नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं राज प्रथम। मैं हूं आपके साथ वैष्णवी झा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। नए सीएम पर आज विधायकों से चर्चा करेंगे माकन खाड़गे। रात तक नाम तय होने की संभावना घोषणा के बाद होगी। राजस्थान में कौन होगा अगला मुख्यमंत्री की चर्चाओं के बीच जयपुर में आज होगी कांग्रेस विधायक दल की बैठक। राजस्थान में सीएम पद को लेकर सरगर्मी बढ़ी। गहलोत खेमे के कई विधायक पायलट से मिलने पहुंचे। नवरात्रि से पहले राजस्थान के बाड़मेर पुलिस का फरमान, हिंगलाज मंदिर में नहीं करे कोई अनुष्ठान। कन्हैयालाल हत्याकांड में पुलिस की बड़ी चूक, 20 पुलिस अधिकारी कर्मचारियों को नोटिस। अब खबरें जानेंगे विस्तार से। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर नामांकन दाखिल करने की तैयारियों के बीच अब नए सीएम के सिलेक्शन का प्रोसेस शुरू हो गया है। अगले मुख्यमंत्री के नाम पर विधायकों की आज विधायक दल की बैठक में राय ली जाएगी। कांग्रेस हाईकमान ने आज शाम 7 बजे होने वाली विधायक दल की बैठक के लिए प्रभारी अजय माकन और वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और ऑब्जर्वर बनाया गया। दोनों नेता एक एक विधायक की राय जानेंगे। हालांकि अब तक कांग्रेस की परंपरा रही है कि नए सीएम के चयन का फैसला हाईकमान पर छोड़ा जाता है। जयपुर में भी इस तरह की संभावना है। राष्ट्रीय अध्यक्ष के नामांकन से पहले शुरू हो गई नई सीएम के चयन की मुहिम से ये साफ हो गया कि हाईकमान ने जल्द फैसले करने का एक्सरसाइज शुरू कर दिया है। बताया जा रहा है कि कांग्रेस हाईकमान ने राजस्थान के नए सीएम का फैसला शुरू कर दिया है। अब बाकी का प्रोसेस शुरू किया जाएगा। रायशुमारी में सीएम पद के लिए संभावित नामों पर फीडबैक लिया जाएगा। अजय माकन और खड़गे का विधायक दल की बैठक में आने के मकसद से नए सीएम का नाम पर विधायकों का मन टटोलना माना जा रहा है। दोनों नेता विधायक दल की बैठक में नए सीएम चेहरे से 2 से 3 नामों से के बारे में राय जानेंगे और फिर हाईकमान को रिपोर्ट सौंपेंगे। कांग्रेस में सीएम चयन में ये प्रोसेस अपनाया जाता है। साल 2018 में विधायक दल की बैठक में सीएम पर राय लेने किसी वेणुगोपाल को भेजा जाएगा। कांग्रेस में हर बार सीएम चुने जाने के लिए ये प्रोसेस अपनाया जाता है। राजस्थान के सीएम पद के लिए शुरू हो चुकी सियासी दौड़ के बीच रविवार को जयपुर में कांग्रेस विधायक दल की बैठक होने जा रही है। ये बैठक सीएम अशोक गहलोत के आवास पर होगी। बैठक में राजस्थान के एआईसीसी प्रभारी अजय माकन और एआईसीसी के एक वरिष्ठ नेता मौजूद रहेंगे। शनिवार को अजय माकन ने कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात भी की थी। साथ ही बताया जा रहा है कि बैठक में राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे भी मौजूद रहेंगे। वहीं शनिवार को कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए नामांकन का प्रक्रिया शुरू हो गया है। पार्टी अध्यक्ष पद की दौड़ में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व केंद्रीय मंत्री शशि थरूर के बीच मुख्य मुकाबला माना जा रहा है। अध्यक्ष पद के लिए नामांकन 30 सितंबर तक भरे जाएंगे, जिसके बाद 19 सितंबर को कांग्रेस के नए अध्यक्ष की घोषणा की जाएगी। पिछले ये 25 वर्षों से में पहली बार होगा कि जब कांग्रेस का अध्यक्ष गांधी परिवार से बाहर का कोई व्यक्ति होगा। सोनिया गांधी ने पार्टी अध्यक्ष का पद जब संभाला था तो उससे पहले सीतारामन केसरी कांग्रेस अध्यक्ष थे। केसरी ने शरद पवार और राजेश पायलट को हराकर अध्यक्ष पद हासिल किया था। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अध्यक्ष पद के लिए नामांकन दाखिल करने के फैसले के बाद प्रदेश में अगले मुख्यमंत्री पद को लेकर कसरत शुरू हो गई है। गहलोत ने सीएम पद छोड़ने की बात भी कही है। वहीं पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट खेमे के नेताओं का कहना है कि गांधी परिवार की तरफ से उन्हें अगला सीएम बनाए जाने के संकेत मिल गए हैं। हालांकि गहलोत को सीएम बनाए जाने के पक्ष में नहीं है। गहलोत का मानना है कि 1 साल बाद होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए सर्वमान्य चेहरा सीएम बनना चाहिए।
गहलोत खेमे ने पहले तो विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी और कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा का नाम आगे किया था, लेकिन अब कृषि मंत्री लालचंद कटारिया के समर्थन में लांबे शुरू हो गई है। राजस्थान जाट महासभा के अध्यक्ष राजाराम मील ने शनिवार को दूसरे दिन भी किसी जाट नेता को सीएम बनाने की मांग की है। ऐसे में शनिवार को गहलोत खेमे के जाट विधायक कटारिया के निवास पर एकत्रित हुए। उधर पायलट के सीएम बनाए जाने को लेकर गांधी परिवार की मंशा देखते हुए गहलोत समर्थक आधा दर्जन विधायक शनिवार को पायलट के निवास पर पहुंचे। इन विधायकों ने पायलट के प्रति समर्थन जताया। इनमें आमीन खान, गिरिराज सिंह मलिंगा, परसराम मोरदिया, खुशबीर सिंह जोजवार और प्रशांत बैरवा शामिल हैं। सीएम पद को लेकर पायलट की दावेदारी मजबूत मानकर गहलोत के विश्वासक होमगार्ड राज्य मंत्री राजेंद्र सिंह गुड़ा और सीएम के सलाहकार बाबू नागर ने भी अपनी निष्ठा बदली है। दोनों ने पायलट का समर्थन किया है। गुड़ा ने कहा कि गहलोत के बाद पायलट सबसे ज्यादा मजबूत नेता है। गुड़ा ने कहा कि गहलोत के बाद पायलट बेहतर विकल्प है, उनके अतिरिक्त कोई अन्य नेता सीएम नहीं बन सकता। वहीं नागर ने मीडिया से कहा कि मैं तो सचिन के पिता स्वर्गीय राजेश पायलट का अच्छा कार्यकर्ता रहा हूं। जो व्यक्ति की काबिलियत होती है वो बाहर ही आ जाती है। कांग्रेस आलाकमान जो उसे कहेगा वो वही मानेंगे। जोधपुर संभाग के बाड़मेर जिले में स्थित हिंगलाज माता के मंदिर में नवरात्रि शुरू होने से पहले राजस्थान पुलिस का एक नया फरमान सामने आया है, जिसमें कि थाना अधिकारी के अनुसार नवरात्रि के दौरान मंदिर में किसी भी तरह का धार्मिक आयोजन के लिए मनाही की गई है। साथ ही आयोजन करने वाले से पहले अनुमति लेने के लिए भी कहा है। आयोजन की मनाही को लेकर बाड़मेर के खन्नी समाज को मंदिर को लेकर दो धड़े में बांटे होने का हवाला दिया है, जिसके बाद नवरात्रि से पहले इस फरमान से प्रदेश की गहलोत सरकार निशाने पर है। घटना के बारे में पूर्व सांसद तरुण विजय ने ट्वीट किया, जिसमें कि उन्होंने कहा कि जो बाजवा और शहबाज ने बलूचिस्तान के हिंगलाज मंदिर में ही नहीं किया, वो गहलोत राजस्थान के हिंगलाज मंदिर के अंदर कर रहे हैं। नवरात्रि से ठीक पहले बाड़मेर में कोतवाली थाना पुलिस ने हिंगलाज माता के मंदिर के प्रशासन को नोटिस थमाया, जिसमें पूर्व अनुमति के मंदिर के भीतर किसी प्रकार की धार्मिक गतिविधियों पर प्रतिबंध का जिक्र किया गया है। इसके पीछे पुलिस महकमे ने खन्नी समाज के आपसी गुटबाजी की वजह बताई है। पुलिस ने अंदेशा व्यक्त करते हुए कहा कि मंदिर में आपसी गुटबाजी को लेकर विवाद है, जो कभी भी उग्र हो सकता है और शांति भंग भी हो सकती है। ऐसी स्थिति में जब तक विवाद पूरा खत्म नहीं होता, तब तक मंदिर में कोई धार्मिक कार्य ना हो। इधर इस पत्र के वायरल होने के साथ ही आज बाड़मेर पुलिस और राजस्थान के गहलोत सरकार निशाने पर है। पूर्व सांसद तरुण विजय ने ट्वीट के जरिए कहा कि ये हिंदुओं के लिए काला दिन है। जो भाजपा और शहबाज ने बलूचिस्तान के हिंगलाज माता मंदिर में नहीं किया, वो गहलोत राजस्थान के हिंगलाज माता मंदिर में कर रहे हैं। जितना हो सके उतना प्रदर्शन करिए। देश भर में चर्चित रहे कन्हैया लाल हत्याकांड पुलिस की भारी लापरवाही की वजह से हुआ। इस मामले में पुलिस मुख्यालय ने 20 पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को नोटिस जारी किया है। 16 सीसी और 17 सीसी में जारी किए गए नोटिस के चलते अब उनके प्रमोशन की अवसर प्रभावित होने का खतरा मंडरा रही है। पुलिस मुख्यालय ने कन्हैया लाल हत्याकांड को लेकर इस मामले से संबंधित थाने धान मंडी, भोपालपुरा, सुखेल, सूरजपोल और डीएसबी के अधिकारी पुलिस कर्मी को लापरवाह माना है। इसके चलते उन्हें नोटिस भेजा गया है। ऐसे में जब तक इन अधिकारी कर्मचारियों के खिलाफ जांच चलेगी, उनके प्रमोशन नहीं हो पाएंगे। वहीं फील्ड पोस्टिंग देने से पहले विचार किया जाएगा। कन्हैया लाल हत्याकांड को लेकर पुलिस मुख्यालय ने शहर के 4 थाने में डीएबी शाखा के अधिकारियों और कर्मचारियों को लापरवाह माना है। कन्हैया लाल की हत्या से पहले उन्हें धान मंडी थाने में जान से मारने की धमकी मिलने की लिखित शिकायत दी थी, किंतु इस थाने में के अधिकारी कर्मचारी ने इसे गंभीरता से नहीं लिया और धमकी देने वालों ने कन्हैया लाल की उसी दिन हत्या कर दी, जिस दिन वो शिकायत के बाद पहली बार दुकान पर आया था। इस तरह भोपालपुर
थाने के पुलिसकर्मियों ने भी 20 जून को जिला कलेक्ट्री पर आपत्तिजनक नारे लगाए, लेकिन वहां मौजूद अधिकारी कर्मचारियों ने इसे सामान्य तरीके से लिया। जबकि सूरजपुर थाने के लिए पुलिस कर्मचारियों को नोटिस दिए जाने के पीछे का कारण बताया। उनमें बताया गया कि हत्या की कोशिश इस थाने क्षेत्र में रची गई। वहीं सुखेर थाना क्षेत्र में हत्या के बाद फरार आरोपित सुखेर स्थित फैक्ट्री में छुपे थे, वहीं से ये वीडियो वायरल किए गए थे। ब्रेक के लिए आप बने रहिए राज प्रथम के साथ। दिल का परिंदा उड़ चला, अंदाज अपना मन चला, खुद की तो सुन ले, जी भर के जी ले, रुक जाना तू अब ठहर। Lyra, anytime, anywhere. Lyra, everybody loves to wear. Lyra, anytime, anywhere. ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। रुक करेंगे अगली खबर का। भीलवाड़ा में बदमाशों ने फिरौती के लिए एक आईटी कंपनी के मालिक का अपहरण किया। बदमाशों ने कॉल कर घर वालों को 5 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी। भनक लगते ही सक्रिय पुलिस ने महज 2 घंटे के अंदर ही रिहा करते हुए 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया। पुलिस सूत्र ने बताया कि बदमाशों की संख्या जिनमें से हो गए उनकी सरगर्मी की तलाश की जा रही है। बताया गया कि आईटी कंपनी के ललित कुमार कृपलानी और उनकी कंपनी का कार्यालय भीलवाड़ा के शास्त्री नगर इलाके में है। दोपहर लगभग 2 बजे ललित कंपनी कार्यालय से बाइक के जरिए खाना खाने के लिए घर जा रहे थे। इसी दौरान सोनी हॉस्पिटल के पास एक बदमाशों ने उनकी बाइक को पहले टक्कर मारी और बाद में उठाकर कार में लिया, अपहरण कर फरार हो गए। इस घटना के 2 बदमाशों ने की जानकारी, उसकी रिहाई के बदले 5 करोड़ रुपए मांगे। परिजनों ने पहले बदमाशों से संपर्क साध कर ललित की रिहाई की, लेकिन मोबाइल बंद किए जाने पर 4:30 बजे पुलिस को ललित के अपहरण की शिकायत दी। सूचना मिलते ही अलर्ट पुलिस ने जिला भर में कड़ी नाकाबंदी कराई और कार की तलाश लेना शुरू कर दिया। करीब 2 बदमाशों कद्दू के पास उसी से घेर लिया। तीनों बदमाशों को पकड़ लिया, किंतु 2 साथी अभी भी फरार हैं। सभी बदमाशों को पुलिस कोटरी थाना लेकर आई, जहां आदर सिद्धू अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सहित अन्य पुलिस अधिकारी से पूछताछ कर रहे हैं। रास्ता भटके एक उसकी प्रजाति के दूसरे गिद्ध से मिलाने के लिए 2600 का सफर तय किया जाएगा। सुनने में ये बड़ी मजाक लग सकती है, लेकिन ये स्पेन की कन्याकुमारी से जो तय है, जिसके लिए स्पेशल तैयार किए गए। दरअसल सिनेरियस प्रजाति गिद्ध घायल हालत में कन्याकुमारी में देखा गया था। लोगों ने विभाग को सौंप दिया। कन्याकुमारी के इस उदयगिरी पार्क में इस गिद्ध को शुरू कर दिया था। जब यहाँ एक्सपर्ट ने इसके बारे में जाए तो पता चला कि इस प्रजाति के गिद्ध अक्टूबर महीने में जोधपुर आना शुरू हुए। जोधपुर को पार्क के अधिकारियों से कॉल कर पता चला कि पिछले 20 में इनका एक झुंड यहाँ आया था। इस पर उदयगिरी पार्क और एक्सपर्ट के सिनेरियस प्रजाति के उसकी प्रजाति लाने की लाई और अब 25 सितंबर को इसे कन्याकुमारी के लिए रवाना किया जा रहा। अब सबसे बड़ी चुनौती इस गिद्ध को जोधपुर पहुंचाने। कन्याकुमारी से जोधपुर तक का 26 लंबा सफर तय करना इस गिद्ध के लिए बेहद मुश्किल माना जाता है। ऐसे विशेषज्ञों ने गिद्ध को सही सलामत जोधपुर के लिए एक वाहन को विशेष रूप से डिजाइन करवा कर उसका पिंजरा लगवाया गया।
स्वदेशी हथियार बनने के मोर्चे देश के एक टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड ने फायरिंग रेंज में ALS 50 ड्रोन सिस्टम का किया। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन और एडवांस डिफेंस लिमिटेड के एक्सपर्ट की मौजूदगी में गुरुवार और शुक्रवार 2 दिन तक टाटा एडवांस डिफेंस सिस्टम लिमिटेड की ओर से बनाए गए स्वदेशी बम वाहक आत्मघाती ड्रोन ALS 50 ड्रोन सिस्टम का सफल परीक्षण किया गया था। इस ड्रोन ने बेहद सटीकता के साथ अपने लक्ष्य पर प्रहार किया। इसे सुसाइडल या आत्मघाती ड्रोन भी कहा जाता है। ये 23 किलो भर क्षमता को 1000 किलोमीटर तक ले जाता है। हर वर्षों की तरह इस बार भी ड्रोन का उपयोग बहुत बड़ा है। यूक्रेन की सेना रूस के खिलाफ इस सुसाइडल ड्रोन का बेहद शानदार अंदाज तरीके से उपयोग ले रही है। टाटा एडवांस साबित होता है लगातार सफल परीक्षण के बाद इसके सेना में शामिल होने का मार्ग प्रशस्त हो चुका है। सेना की जरूरत के अनुसार इसकी दूरी तय करने की क्षमता और हथियार ले जाने भार क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। सिस्टम के युवा वैज्ञानिकों की एक टीम ने इसे विकसित किया। इसका कुछ महीने पूर्व लद्दाख के हाई एल्टीट्यूड वाले इलाके में सफल परीक्षण हो चुका है। ये ड्रोन छोटे और तंग स्थान पर युद्ध के दौरान बेहद कामगार साबित होगा। सीएम अशोक गहलोत के शहर में के समर्थन में के बाद चर्चा गर्म हो चला है। राजस्थान में मंत्री को खींचतान और अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के गृहनगर पहुंच गई है। सीएम गहलोत के गृहनगर जोधपुर शहर में पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट को लेकर पोस्टर वार शुरू हो चुका है। शहर पर पूर्व सचिन पायलट ने पोस्टर लगाए हैं। चौराहे पर लगे होर्डिंग्स में लिखा है सत्य में जयते, वहीं नीचे लिखा है नए युग की शुरुआत। दरअसल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के AICC में राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव लड़ने के बाद प्रदेश में अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इसको लेकर खींचतान शुरू हो चुका है। दिल्ली से लेकर जयपुर तक सीएम गहलोत और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट दौरे किए जा रहे हैं। सीएम अशोक गहलोत यहां अपना पसंदीदा सीएम बनाने को लेकर लॉबिंग कर रहे हैं। वह सचिन पायलट के समर्थक पायलट को सीएम बनाने के लिए माहौल बना रहे हैं। सीएम गहलोत के शहर में सचिन पायलट के समर्थन में लगे पोस्टर के बाद चर्चाओं का बाजार गर्म हो चुका है। एक और जहां सचिन पायलट के समर्थन में उनके समर्थक नए युग की शुरुआत को लेकर मुहिम चला रहे हैं, तो वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के समर्थक भी गहलोत गांधीवादी और विकास कार्यों को लेकर सोशल मीडिया में मुहिम चलाया जा रहा है। दरअसल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद के चुनाव के बीच राजस्थान में अशोक गहलोत की जगह नए मुख्यमंत्री के नाम पर फैसले के लिए जयपुर में सीएम आवास पर रविवार शाम 7 बजे कांग्रेस विधायक दल की बैठक बुलाई गई है। इस बैठक के लिए राज्यसभा सांसद मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रभारी महासचिव अजय माकन को पर्यवेक्षक बनाया गया और वह भी जयपुर में ही रहेंगे। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने राजस्थान सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि जनता की चिंता करने की बजाय सरकार केवल कुर्सी के ऊपर कौन बैठेगा इसकी चिंता में व्यस्त है। राजस्थान की मौजूदा सरकार में मुख्यमंत्री के बदलने को लेकर सरगर्मियां जोरों पर है, क्योंकि सीएम अशोक गहलोत अध्यक्ष पद का नामांकन कर रहे हैं। वही कांग्रेस पार्टी में एक पद का एक व्यक्ति फॉर्मूला लागू है। शनिवार 24 सितंबर को अपने संसदीय क्षेत्र पहुंचे शेखावत ने मीडिया से अनौपचारिक बातचीत में कहा कि मैं राजस्थान के राजनीतिक हालातों में टिप्पणी नहीं करना चाहता। हालांकि इतना अवश्य कहूंगा कि राजस्थान में जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के आपसी विग्रह जो 3.5-4 साल से चल रहा है, उसका खामियाजा निश्चित रूप से राज्य की जनता को भुगतना पड़ेगा। पिछले कुछ समय से सरकार का फोकस जन कल्याण और लोक कल्याण के कार्यों के बजाय कुर्सियां बदलने और कौन कुर्सी पर रहेगा कौन नहीं, इसके ऊपर केंद्रित हो गया है। उसके बाद राजस्थान की जनता त्राहिमाम करने लगी है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि आज जिस तरह से प्रदेश भर में अनेक स्थान पर अतिवृष्टि के कारण नुकसान हुआ है, उसकी
गिरदावरी करने की बजाय सरकार कुर्सी के ऊपर कौन बैठेगा इसकी चिंता में व्यस्त है। उन्होंने कहा कि जगह जगह अपराधी बेलगाम हो गए हैं। साथ ही सरकार के चुने गए जनप्रतिनिधि भी विधानसभा में सरकार को घेरने का काम कर रहे हैं। शेखावत ने कहा कि ये बात परिचायक है कि वर्तमान सरकार पूरी तरह से विफल हो गई है, पूरी तरह से असफल हो गई है और आज राजस्थान की जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है। रुकेंगे एक छोटी सी ब्रेक के लिए, अब बने रहिए राष्ट्र प्रथम के साथ। My life, my Lyra. ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। मंच से कार्यकर्ता को धमकी देने वाले राजस्थान के विधायक बाबूलाल नागर ने एबीपी न्यूज से खास बातचीत करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 4 बार बजट पेश कर चुके हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि बजट जन उपयोगी बने हुए हैं। हम चाहते हैं कि 5वें बजट की घोषणा सीएम गहलोत ही करे। गौरतलब है कि बाबूलाल नागर ने एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। वीडियो में विधायक कहते हुए नजर आ रहे हैं कि राजस्थान में राजीव गांधी अमर रहे और अशोक गहलोत जिंदाबाद का नारा चलेगा। तीसरा नारा लगाने पर पुलिस पकड़कर जेल में डाल देगी। राजस्थान के सीएम का नाम बदलने का काम आलाकमान का है। आलाकमान का फैसला हम सभी के लिए मान्य रहेगा। उन्होंने कहा कि राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के आशीर्वाद से बनेगा। कांग्रेस की दोबारा सरकार गहलोत के समर्थन के बिना नहीं बनेगी। राजस्थान में कांग्रेस ने अभी 4 साल पूरे किए हैं। कांग्रेस की सरकार का 1 साल बचा हुआ है। पहले हम 5 साल सरकार तभी चला पाएंगे जब प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सीएम गहलोत का योगदान रहेगा। उन्होंने कहा कि राजस्थान की सरकार को गिराने से पहले भी कोशिश कर चुकी है। राजस्थान सरकार ने प्रदेश के 12 जिलों के 819 गांव में 1,02,21 नए घर हर घर जल कनेक्शन में होंगे। इन जिलों की 724 लघु पेयजल परियोजना को शुक्रवार को हुई 34वीं राज्य स्तरीय परियोजना स्वीकृति समिति की बैठक को मंजूरी दी गई है। इस दौरान अतिरिक्त मुख्य सचिव जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक एवं भूजल डॉक्टर सुबोध अग्रवाल की अध्यक्षता में हुई 34वीं एमएलसी की बैठक में जल जीवन मिशन के तहत करोड़ों रुपए की इन योजनाओं को स्वीकृति दी गई है। इस बैठक में उदयपुर जिले के 311 गांवों में 70,396 घरों में जल कनेक्शन देने के लिए 603 करोड़ लाख रुपए के 300 लघु परियोजना, बांसवाड़ा जिलों में 1993 गांव में 83,821 नए जल कनेक्शन देने के लिए 356 करोड़ 87 लाख रुपए की 193 परियोजना, सिरोही जिले के 105 गांव में 22,326 घरों में जल कनेक्शन देने के लिए 203.14 करोड़ की और 104 परियोजनाओं, प्रतापगढ़ जिले में 34 गांव में 11,746 घरों में जल कनेक्शन देने के लिए 95 करोड़ 27 लाख रुपए की परियोजना की मंजूरी दी गई है। राजस्थान में गौवंश में फैले लंपी वायरस का कहर अब थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसी बीच एक और गंभीर बीमारी ने पशु चिकित्सक महकमे के तहत पैर फैला दिए हैं। दरअसल ग्लैंडर्स बीमारी घोड़ों में पाई जा रही है। इसका संक्रमण फैलने का खतरा मंडराने लगा है।
ये बीमारी ज़्यादा खतरनाक इसलिए भी है कि संक्रमण घोड़ों के संपर्क में आने वाली इंसानों को भी अपनी चपेट में ले सकती है। हालांकि राजस्थान के इस बीमारी के चपेट में आने की 2 ही मामले सामने आए थे। दोनों की जांच में ग्लैंडर्स पॉजिटिव होने की पुष्टि है और ये दोनों घोड़े राजस्थान के झुंझुनू जिले के हैं। दरअसल घोड़े के चपेट में लेने वाले इस बीमारी को ग्लैंडर्स कहा जाता है। जो घोड़ा इसकी संक्रमण में आ जाता है उसका कोई उपचार नहीं होता। निर्देशक यशपाल सिंह ने बताया कि यदि घोड़ा ग्लैंडर्स पॉजिटिव आता है तो उसे मार दिया जाता है। उस इलाके के 5 किलोमीटर तक ये एरिया में रहे जानवर की भी ग्लैंडर्स जांच की जाती है। ऐसे में संक्रमित घोड़े की देखभाल वाले पालक की भी जांच की जाती है। गधा, खच्चर आदि में इसका संक्रमण फैलने का खतरा ज्यादा रहता है। राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र के निदेशक यशपाल शर्मा ने बताया कि लगातार घोड़ों में घाव होने और स्किन पर डिजीज होने की बढ़ती घटना के चलते स्थानीय प्रशासन ने राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र हिसार को झुंझुनू के दोनों घोड़े के ब्लड के नमूने जांच के लिए भेज दिए गए। उदयपुर जिले की छिपी हुई अनूठी जनजाति संस्कृति को देश और विदेश तक पहचान के लिए महोत्सव होने जा रहा। 27-28 सितंबर को राजस्थान के सबसे पिछड़े जनजाति क्षेत्र कोटरा में आदि महोत्सव का आयोजन होगा। महोत्सव की खास बातचीत ये होगी कि विदेशी पर्यटक परंपरागत खेल खेलते हुए दिखाई देंगे। 2 दिवसीय आदि महोत्सव 2022 में 1000 से ज्यादा पर्यटक, बड़ी संख्या में स्थानीय जनजाति कलाकार, 7 राज्यों के लोक कलाकार शामिल होंगे। विभिन्न खेल गतिविधियां, आदिवासी खान पान, आभूषण, औजार के स्टॉल, एडवेंचर गतिविधियां समारोह में 4 चांद लगाने वाली है। जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा ने आदि महोत्सव का लोगो और प्रोमो वीडियो लॉन्च किया है और लोगो और प्रोमो वीडियो में आदिवासी संस्कृति की झलक दिखाई दे रही है। प्रोमो वीडियो में कोटरा के विंगसर प्राकृतिक दृश्य प्रकृतियों के आकर्षित कर रही है। पिछले दिन 27 सितंबर को विभिन्न परंपरागत खेल गतिविधियां होंगी। जिला खेल अधिकारी शकील हुसैन ने बताया कि रस्साकशी, रुमाल झपटा, 50 मीटर का मटका दौड़ सहित अन्य खेलों का आयोजन स्थानीय महिला, पुरुष और देशी विदेशी मेहमानों के लिए किया जा रहा। विदेशी मेहमानों में अमेरिका, ब्रिटेन, इटली सहित अन्य देशों के खिलाड़ी होंगे। विदेशी पर्यटक को पनरवा में ट्रैकिंग, ट्री वॉक एवं नाल सिंडौल में जीप लाइन, वाटर रोलिंग जैसे एडवेंचर स्पोर्ट्स रोमांचित करेंगे। आदि महोत्सव में 7 राज्यों के लोक कलाकार भी प्रस्तुत देंगे। राजस्थान में भीलवाड़ा जिले में बनेड़ा थाना पुलिस और रेकी करने आए तस्कर देर रात आमने सामने आ गए। दोनों के बीच फायरिंग भी हुई। बदमाशों ने पुलिस वाहन को टक्कर मार दी। खौफ की परवाह किए बिना पुलिस ने बदमाशों को 70 किलोमीटर तक पीछा कर दबोच लिया। पूछताछ में बदमाशों ने अफीम की तस्करी करने की बात स्वीकार की। अफीम तस्करी से पहले बदमाश रूट की रेकी करते थे। थाना प्रभारी राजेंद्र तारा ने बताया कि पुलिस मुखबिर की सूचना पाकर पुलिस ने कोटा बाईपास पर नाकाबंदी रख रखी थी। नाकाबंदी के दौरान मंडलगढ़ की तरफ से बिना नंबर की एक सफेद रंग ब्रोजा कार आती दिखाई दी। पुलिस ने कार चालक को रोकने का प्रयास किया। कार चालक पुलिस की नाकाबंदी तोड़कर भाग निकला। पुलिस ने निजी वाहन से कार का पीछा करना शुरू किया। पुलिस और बदमाशों के आगे पीछे का खेल चलता रहा। पुलिस को लगातार पीछा करते रहने से बदमाश अपने वाहन को मुख्य रोड पर उतारकर सर्विस लेन पर ले गए और शुभगढ़ की तरफ से भाग निकले। पुलिस ने शुभगढ़ थाने की पुलिस भागने की सूचना दी। सूचना पाकर शुभगढ़ पुलिस ने आगे नाकाबंदी की। नाकाबंदी को लेकर पुलिस ने अपनी कार को वापस मोड़ लिया। थाना पुलिस भी लगातार बदमाशों का पीछा करने में लगी हुई थी। उन्होंने बताया कि बदमाशों ने पुलिस की निजी वाहनों को सामने से टक्कर मार दी थी। टक्कर मारने के बाद